एक नोट में आपको और बता दूं, योर्स में अगर आप एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं तो ये रॉन्ग है और आप सिर्फ योर्स विदाउट एपिस्ट्रॉफी लिखेंगे। आपको इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये मैंने फॉर्मेट बताया है। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों एक समय था जब हम सबको, आपने तो शायद देखा नहीं होगा, लेकिन हम, आपके मम्मी पापा, उनसे पूछिएगा, हम सबको एक इंतज़ार रहता था चिट्ठी का, पत्री का, हमारे रिश्तेदारों के संदेशों का, उनकी शुभकामनाओं का, सुख दुख के संदेशे आते थे उन चिट्ठियों में, उन खतों में। और हम उस पोस्टमैन की, उस डाकिए की इंतज़ार करते रहते थे कि आज चिट्ठी कोई आएगी, आज कोई संदेशा आएगा। लेकिन आज ईमेल्स ने ये इंतज़ार ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी इन चिट्ठियों का आज भी महत्व है, आज भी इम्पोर्टेंस है। तो आज जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैम क्या करवाने जा रही है, तो यस, आज हम जा रहे हैं करने लेटर्स, यानी कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में लेटर्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि 12th में 7 मार्क्स का होता है और 10th में भी लगभग इतने ही मार्क्स का होता है, और जो 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाता है हम लिखना, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं लिखनी, तो वो आज हम सीखने जा रहे हैं उसे। तो हाउ टू राइट लेटर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेटर बच्चों, लेटर दो तरह के होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। वन इज़ फॉर्मल, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, जहाँ पे औपचारिकता होती है, जहाँ पे हमें बोलते समय सोचना समझना और बहुत अदब के साथ कुछ लिखना पड़ता है। हम कुछ मर्जी अपने जो भी मन में आए वो नहीं लिख सकते। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर किन को लिखे जाते हैं? जहाँ हमारे रिलेशन औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, जैसे कि लेटर टू प्रिंसिपल, अथॉरिटीज़, किसी अधिकारियों को, एडिटर्स को, जो समाचार पत्र के जो एडिटर्स होते हैं उनको। बिजनेस लेटर भी फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आप समझ गए कि फॉर्मल जो लेटर क्या होता है और हम किन किन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, जिनसे हमारे संबंध अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मम्मी से, पापा से, फ्रेंड से, आपके कज़न जो हैं, सब रिश्तेदारों से हम इनफॉर्मल होते हैं, हम सब तरह की बात उनसे कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे सगे संबंधी, जो भी हमारे संबंधी होते हैं, हम उनको लेटर जब लिखते हैं, या हमारे मित्र जो होते हैं उनको हम जब लेटर लिखते हैं तो ये इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो बच्चों आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल। कौन सा लेटर करेंगे? आज हम सीखेंगे फॉर्मल, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर, ओके। यस बच्चों देखो, अब हम लिखेंगे इसे कैसे लिखना है। बिल्कुल बहुत ही इजी, आसान तरीका है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? एड्रेस। एड्रेस हमें क्या दिया गया है अपने क्वेश्चन में? आप देखो 16 गांधी मार्ग न्यू दिल्ली, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 16 गांधी मार्ग न्यू दिल्ली। एड्रेस लिखना किसका है? एड्रेस किसका लिखना है पहले ये बताओ मुझे? सेंडर का, यानी कि जो भेजने वाले का। किसका है ये एड्रेस? भेजने वाले का। आप हरमन है, आपका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। डेट आपको कौन सी दी है? अब कोई भी दी गई हो, आज हम कर रहे हैं तो हमने आज की लिख दी 20 जुलाई 2020, ठीक है। डेट को भी लिखने का एक तरीका होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेक देंगे एक लाइन का, फिर आप डेट लिखेंगे। अगर आप डेट को यूँ लिखते हैं, आपके हिसाब से ये भी सही है, लेकिन डेट ऐसे लिखी जाती है, इट इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। डेट को हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। फिर यहाँ हम एक लाइन का ब्रेक देंगे, फिर आप बच्चों ये एडिटर, द हिंदू, न्यू दिल्ली जो हमने लिखा है, जिसको हम लिख रहे हैं
उसका ये एड्रेस होगा, ठीक है। ऊपर देखो हमने लिखा था जो 16 गांधी मार्ग जो भेज रहा है सेंडर का एड्रेस है, और जिसको हम लिखेंगे उसके बाद एडिटर द हिंदू न्यू दिल्ली वो रिसीवर्स एड्रेस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा 4 to 6 वर्ड्स में, कितना होना चाहिए, 4 to 6 वर्ड्स में, और ये आपके क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन क्या था आपका, देखो आप क्वेश्चन पे जाओ कि आपको जो दिया हुआ है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। आपका सब्जेक्ट इतना ही 4 to 6 वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में, सब कुछ कहाँ चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, डियर सर। आप किसको, ये होता है सैल्यूटेशन, क्या होता है ये, सैल्यूटेशन, ठीक है। आप डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे, जो भी है। देखो बच्चों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो ये 2 लाइन आप घोट लीजिए, याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित न्यूज़पेपर जो है उसके कॉलम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, अपना आप हायर अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना चाहता हूँ, ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ टुवार्ड्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में तो कुछ भी आएगा ना, तो जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे अपना है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, टुवार्ड्स द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड पोल्यूटेड वाटर। तो आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपको आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये 2 लाइन आपको पक्की पक्की याद करनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ आता है वो होती है बॉडी, मतलब आप जो भी आपको कंटेंट, जो आपको टॉपिक दिया गया है, जो आपको मैटर दिया गया है लिखने के लिए, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिखेंगे। अपना है यहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे फॉर द लास्ट 1 week इन आवर कॉलोनी वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स एंड द टाइम ऑफ सप्लाई इज़ नॉट फिक्स। यानी कि हमारी कॉलोनी में पानी की जो सप्लाई है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, कुछ घंटों के लिए ही होती है, और पानी का जो आने का टाइम है वो भी फिक्स नहीं है। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ सो पोल्यूटेड, पानी इतना पोल्यूटेड है, जो दूषित है कि इसे पिया भी नहीं जा सकता है। द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी हैव कंप्लेन, जो कॉलोनी के निवासी, रेजिडेंट मतलब निवासी, जो कॉलोनी के निवासी हैं उन्होंने कंप्लेन भी वो कर चुके हैं टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनको, बट नो अवेल, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। देखो बच्चों, ये तो आपको कोई भी लेटर आ जाए वो लिखना ही लिखना है। सेकंड जो होगा पैराग्राफ आपका, जो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो भी आपको लेटर में दिया गया होगा वहाँ लिखना है। अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ की। यस बच्चों, अब देखो ये भी जो चीज़ है आपकी, ये थर्ड पैराग्राफ पे हम आते हैं। फर्स्ट आपको वैसा का वैसा लिखना है, थर्ड भी आपको ऐसा का ऐसे लिखना है, चाहे कोई भी लेटर आ जाए। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर। याद करनी है ये लाइन्स आपको, कि ये अच्छा होगा अगर आप इसे अपने न्यूज़पेपर में इनको पब्लिश करते हो हमारी प्रॉब्लम को। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, और जो इससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं वो इस मामले की गंभीरता को समझेंगे। एंड सम मेजर्स एक्शन विल बी अडॉप्टेड टू, और कुछ जो है एक्शन लिए जाएंगे इस काम को सही करने के लिए। तो ये आपको लाइंस यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको जो भी प्रोटोकॉल के तहत थैंकिंग यू करना है, योर्स फेथफुली। आप यहाँ पे बच्चों की तरह ये ओबीडियंटली लिखेंगे नहीं, ये इट विल बी रॉन्ग, यहाँ पे ओबीडियंटली नहीं आएगा, यहाँ पे फेथफुली या फिर ट्रूली ये सही है, सिंसियरली ये सही है, ठीक है। सिंसियरली आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ओबीडियंटली आप नहीं लिख सकते। एक नोट में आपको और बता दूं, योर्स में अगर आप एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं तो ये रॉन्ग है, और आप सिर्फ योर्स विदाउट एपिस्ट्रॉफी लिखेंगे। आपको इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये मैंने फॉर्मेट बताया है बच्चों। ऊपर जो आप एड्रेस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में, डेट किसको लिख रहे हैं, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और
इनके नंबर जो है आपको मिलने ही हैं, मार्क्स इनके निश्चित हैं और इनमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लीज़ ध्यान से करिएगा, एक आधे लेटर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको पूरा पूरा ये याद हो जाए। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ आपको हर लेटर में ऐसे ही लिखना है। सिर्फ जो बीच की बॉडी है, कंटेंट जो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। और नीचे ये जो एंडिंग हमारा है वो भी हर उसमें सेम रहेगा। जो भी आपको यहाँ पे हमारा नाम हरमन दिया गया था तो आप यहाँ पे हरमन लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो आप XYZ लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपको एड्रेस दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया हो तो आप कुछ भी लिखेंगे, एड्रेस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। डेट लिखने का भी तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। अब आप करिएगा प्रैक्टिस एंड थैंक यू।